हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर चार्ट एनालिसिस वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न कैंडल पैटर्न के बारे में, जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आपको सही एंट्री और सही एग्जिट कहां पे लेना चाहिए और कहां पे आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। आपने 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ में मैं आपको गारंटी के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि आज की वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को शेयर मार्केट में कैसे काम करना चाहिए, कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए और शेयर मार्केट के ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में सीखने के लिए मिलने वाला है। जिसमें कि मैं आज आपको थोड़ा बेसिक से लेकर के और एडवांस लेवल तक की चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में बने रहें और आज आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो के एंड तक आप देखते रहिएगा। ठीक है यार, लेके चलता हूँ मैं आपको स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पे अब आप देखेंगे तो हमने निफ्टी 50 का वन डे का चार्ट यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या क्या होता है। इम्पोर्टेंट जो होता है हमारे लिए वो मार्केट के अंदर होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। दूसरी चीज होती है ट्रेंड लाइन। चौथी तीसरी चीज होती है हमारे पास यहाँ पे चार्ट पैटर्न। फिर उसके बाद कैंडल पैटर्न। ठीक है, ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है: सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न। अब देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है ना, पहले हम सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट का मतलब होता है कि जहां से मार्केट बार बार ऊपर की तरफ उठता है, या फिर हम दूसरे शब्दों में बोले तो जहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं। मतलब जैसे ही मार्केट नीचे गिरता है वो लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और मार्केट क्या है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है वैसे वैसे मार्केट का जो रेट है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे आपको मार्केट के अंदर यहाँ पे दिखाई देगा कि ये वाला जो जोन है ये एक सपोर्ट जोन है। क्यों है ये सपोर्ट जोन? क्योंकि देखिए मार्केट जब भी इस जोन के अंदर आती है, राइट, इस जोन के अंदर आप देखोगे मार्केट तब भी जब भी इस जोन के अंदर आती है तभी मार्केट के अंदर बाइंग आ जाती है। यहाँ पे देखिए पहली बार यहाँ पे आप इससे पीछे भी देखेंगे, यहाँ पे इसी जोन में आपको दिखाई देगा तो यहाँ पे बाइंग आई थी। इससे पहले आप देखोगे तो यहीं पे बाइंग आई थी। आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा होगा 24,500। ठीक है, तो ये जो 24,500 है ना, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको लेवल दिखाई दे रहा होगा 24,500 पे। देखो जब भी आती है मार्केट में बाइंग आती है। 24,500 पे फिर आई थी यहाँ पे 13 जून 2025 में, फिर से बाइंग आई थी। फिर उसके बाद आप देखोगे 8 अगस्त 25 में आई थी यहाँ पे 25,500 पे, फिर से बाइंग आई थी। फिर उसके बाद आप देखोगे सितंबर 25 में आई थी, फिर उस टाइम पे भी बाइंग आई थी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे 25,500 के आसपास आई थी सितंबर 2025 में, फिर से बाइंग आई थी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये वाला जो जोन होता है ना, ये वाला जो हम कंसीडर करते हैं इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। जहां से मार्केट बार बार ऊपर की तरफ उठता है वो जोन हमारा सपोर्ट बन जाता है। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस को देख लेते हैं अब यहाँ पे। रेसिस्टेंस का मतलब होता है जहां से मार्केट बार बार नीचे की तरफ गिरने लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये वाला जब आप जोन देखेंगे ना, जैसे ये वाला जोन है 26,350 का। 26,350 में आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट को नवंबर 25 में, 19 नवंबर 25 में, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। फिर यहाँ पे आप देखोगे 2 दिसंबर के टाइम पे फिर से आई थी 25,350 के आसपास मार्केट, फिर नीचे की तरफ गिरी थी। फिर उसके बाद आप देखेंगे 23 दिसंबर में फिर से मार्केट यहाँ पे आई थी, फिर से मार्केट नीचे की तरफ गिरती है। तो ये वाला जो जोन होता है ये हमारे पास रेसिस्टेंस का जोन बन जाता है। ठीक है, तो मार्केट क्या करती है, जो काम करती है वो इन्हीं दो चीज़ों में ज़्यादातर काम करती है, जो कि हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के में मार्केट हमारा काम करती है। अगर आप एंट्री करते हैं सपोर्ट पर और आप एग्जिट करते हैं रेसिस्टेंस पर तो आपको बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरी चीज आती है यहाँ पे ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होता है कि जहाँ पे ये भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ही होता है, लेकिन ये डायगोनली होती है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो ऊपर से नीचे की तरफ तिरछी हो सकती है या फिर नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। अब देखिए जैसे ये वाली जो लाइन है ना, ये आपको दिख रही है, ये हमारी डायगोनली लाइन है। ठीक है, तो इसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं।
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी देखिए मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे गिरती है। फिर इसी लाइन पर हम यहाँ पे मार्केट ने टच किया, फिर से मार्केट नीचे गिरती है। ठीक है, यहाँ पे तीसरी बार क्या है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, क्योंकि मार्केट सपोर्ट की तरफ से उठी है, रेजिस्टेंस तक गई है और रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गई, तो ये मार्केट में क्या हो गया, हमारे पास रेजिस्टेंस ब्रेकआउट बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो होता है, ये देखिए ये मार्केट इसी लाइन पर, इसी ट्रेंड लाइन पर 1 2 3 4 चौथी बार में क्या करती है, यहाँ पे ये सपोर्ट लेती है और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ उठ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन काम करती है। क्लियर, ये दो चीजें आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड सेकंड थिंग इज ट्रेंड लाइन। अब हम बात करते हैं चार्ट पैटर्न के बारे में कि चार्ट पैटर्न क्या होते हैं। देखिए मार्केट के अंदर आप गूगल करेंगे ना, गूगल पे, तो आपको बहुत सारे चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मार्केट चार्ट पैटर्न। ठीक है, इस तरीके से जब आप देखेंगे ना तो आपको ये बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स आपको यहाँ पे देखने के मिलेंगे। जैसे यहाँ पे बियरिश डबल टॉप होता है, बियरिश हेड एंड शोल्डर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये राइजिंग वेज होता है। ठीक है, इतने सारे ये जो हमारे पास देखेंगे कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है। ठीक है, बुलिश फॉलिंग विलेज होता है। ठीक है, पैन एंड पैटर्न होता है। तो ये सारे, ये क्या होते हैं ना, ये पीछे की प्रीवियस जिस तरीके से मार्केट चली है हमारे पास और चार्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करते हैं और एज्यूम करते हैं कि आगे की नेक्स्ट स्टेप में भी मार्केट के कौन सा वाला चार्ट पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि जैसे ये क्या है, डबल टॉप है। ठीक है, ये डबल बॉटम है। ठीक है, डबल बॉटम वाला हो गया, तो इसको हम एम पैटर्न भी बोलते हैं, इसको हम डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं, इसको इन्वर्टेड यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाले कैसे काम करते हैं, इसके अंदर ये दिखा देता हूँ मैं आपको, पैटर्न कैसे फाइंड आउट होते हैं। आप देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लिए, फिर उसके बाद हमने अपनी ट्रेंड लाइन निकाल ली। अब हम चार्ट पैटर्न देखते हैं। चार्ट पैटर्न देखोगे तो देखिए भाई आपको यहाँ पे दिखाई देगा, पहले क्या कर रहा था, मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से हल्का सा ऊपर उठा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर उठा। अब मुझे आप बताइएगा कि यहाँ पे आपको कौन सा, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि यहाँ पे आपको ये क्या चार्ट पैटर्न अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक चार्ट पैटर्न है, ये चार्ट पैटर्न आपको क्या दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ट पैटर्न आप वहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, इस तरीके से चार्ट में जब हमें पता चल जाता है कि अभी ये वाला पैटर्न चलता है, तो उस टाइम पे हमें बहुत अच्छे बड़े मूवमेंट्स देखने के लिए मिल जाता है। जैसे हमें यहाँ पे पता चल गया कि नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, यहाँ पे डबल बॉटम बना लिया इसने, तो डबल बॉटम बनाने के बाद में क्या होगा, मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। अब देखिए यहाँ से लेकर 24,500 से लेकर के और 25,500 तक, मतलब ये 1000 जो लॉट है, 1000 ये जो पॉइंट्स हैं, ये हमने कैप्चर कर लिए थे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। नेक्स्ट होता है कैंडल पैटर्न। कैंडल पैटर्न जो होता है ये हर एक इंडिविजुअल, क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ पे वन डे देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कैंडल हमारे एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। कैंडल पैटर्न्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके के होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो है ये हमारे कैंडल पैटर्न्स होते हैं। जैसे ये हैमर कैंडल होती है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है, ड्रैगन फ्लाई होती है, बुलिश एनगल्फिंग है। ठीक है, पियर्सिंग लाइन है, मॉर्निंग स्टार है। ठीक है, ये डार्क क्लाउड है, कवर है। ये बहुत सारी कैंडल्स होती हैं, इसके बारे में आप यहाँ पे जाके इसको रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये जो कैंडल्स है ना, कि इसमें हमें हर एक कैंडल को देखना ज़रूरी नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हमारे पास सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे मार्केट के अंदर ये कैंडल बनती है, तब हम उस टाइम पे देखते हैं कि हमारी कैंडल वो कौन सी वाली कैंडल बन रही है। ठीक है, उस कैंडल के बेसिस पे हमें बहुत अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने के लिए मिल जाता है।
ठीक है। तो इसीलिए मैं कभी भी जो कैंडल देखता हूँ वो हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे देखता हूँ, उससे पहले उसके बाद में जल्दी से नहीं चेक करते हैं, ठीक है। तो ठीक, ये चीज़ें आपको समझ आई। अभी मार्केट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न और कैंडल पैटर्न। अब हम समझते हैं कि मार्केट के अंदर देखिए मूव को कैसे पकड़ना होता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे एक बारी और क्लियर कर देता हूँ सो दैट कि चार्ट हमारा क्लियर दिखाई दे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यार ये हमारा एक चैनल है राहुल राठी द राहुल राठी के नाम से। इससे आप यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे और भी लिंक मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, फेसबुक का। तो यहाँ से आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर करके रख सकते हैं सो दैट कि आपको रेगुलरली वीडियोस ऑन टाइम पे और अच्छी चार्ट एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलती रहे। बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा, क्योंकि पिछले 5 साल से मार्केट के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे ट्रेंड हमने देखे हुए हैं जिसमें फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स भी होते हैं, ठीक है। जो हमारा बजट आता है वो भी हमने ट्रेड किया हुआ है, तो बहुत अच्छे अच्छे और बहुत बड़े बड़े मोमेंटम्स भी हम लोगों ने कैप्चर किए हुए हैं। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको अच्छी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड आउट करके देन उसके बाद ही आप यहाँ पे अच्छे मूव बना सकते हैं। अब इससे आगे वो बात मेरी बहुत अच्छे से समझेंगे जो लोग प्रो हैं, मतलब लाइक मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं लेकिन अभी भी मार्केट को कैच नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे बहुत अच्छी प्यारी चीज़ यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि देखिए अब मार्केट के अंदर जैसे कि हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमें एक ये ट्रेंड लाइन दिख रही है। मार्केट के अंदर ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी हुई है, राइट। क्यों बनी हुई है, क्यों क्यों मान रहा हूँ मैं इसको ट्रेंड लाइन, क्योंकि देखिए भाई यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस लिया था, फिर दूसरी बार यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया था, फिर तीसरी बार यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया था, चौथी बार इस लाइन के पास फिर आके रेसिस्टेंस लिया था। और अब मार्केट क्या कर रहा है, अभी देखिए यहाँ पे 328 पर है, तो ये ऊपर की तरफ आएगा तो कहाँ तक आएगा, 475 तक आ सकता है मार्केट यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो मार्केट का मोमेंटम रहने वाला है वो हमें यहाँ पे मिलेगा थोड़ा सा ऊपर तक, यहाँ से लेकर के, और मार्केट हमारा जो ऊपर इस लाइन को टच करने के लिए आएगा तो ये होगा हमारा लेवल 26,475 का हमारा पहला लेवल रहने वाला है ऊपर के लिए। जब मार्केट इसको क्रॉस कर देगा, क्रॉस करने के बाद में तब हमें यहाँ पे हो सकता है कि नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे देखने के लिए हमें मिलेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। देखिए अब मैं जैसे भी यहाँ पे 328 पे है, तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट टारगेट कितना रहेगा, हमारी ट्रेंड लाइन तक का रहेगा पहला टारगेट यहाँ पे ये 467 तक के लिए। 467 अगर हमारा ब्रेक कर जाएगा तब उसके बाद हमें यहाँ से बहुत अच्छा मूव और बहुत बड़ा मूव देखने के लिए मिलेगा, जो अभी तक किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, 27,340 तक के लिए, ठीक है। ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हमारे पास मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बनाता है यहीं से, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा नीचे के लिए वो कितना रहेगा, यहाँ पे रहेगा 25,760 का। क्यों, क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर ये वाला जो जोन है ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट जब भी आता है यहाँ से सपोर्ट लेता है, उठता है, सपोर्ट लेता है, फिर से उठता है। तो अगर नीचे की तरफ आएगा तो मार्केट क्या करेगा, इसी जोन में 25,740 के आसपास में फिर से सपोर्ट लेगा और फिर मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से रिवर्सल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। कल की डेट में अगर मार्केट आपको 26,350 के ऊपर दिखाई दे तो इसका मतलब मार्केट यहाँ पे 26,476 तक के लिए मार्केट ऊपर पहले जाएगा। और अगर नीचे की तरफ रेड कैंडल बनाता है तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो टारगेट रहेगा 25,750 तक के लिए, ठीक है जी। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करते हैं, अपने टारगेट्स निकालते हैं, आपको पहले से पता होता है कि मार्केट के क्या क्या लेवल्स रहने वाले हैं, और जब उस लेवल पे आप पेशेंस के साथ बैठते हैं तब मार्केट आपको प्रॉफिट बना करके देता है, राइट। सो
अभी मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं इस वीडियो को। अगर ये चार्ट एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है, समझ आया है, तो मेरे को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बिकॉज आप इसी के जो कंटिन्यू आगे की वीडियो है, इसी को आगे फॉरवर्ड करते हुए मैं बनाता रहूँगा। जैसे जैसे आप लोगों का मोटिवेशन मिलता रहेगा, वैसे वैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। और मेरा सिर्फ एक ही रीज़न है यहाँ पे कि आप लोगों को शेयर मार्केट में जिस किसी भाई ने भी लॉस किया हुआ है, वो लोग अपना लॉस कवर कर सकें। और या फिर जो लोग मार्केट में नए आए हैं, तो मार्केट के अंदर नए आता है कोई भी, वो लॉस करता ही करता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो लॉस ना करे और स्टार्टिंग से ही उनको एक हेल्पिंग हैंड की तरह उन लोगों के लिए मदद की जा सके कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यही मेरा मोटिव है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप फॉर बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड अभी हैप्पी न्यू ईयर भी है क्योंकि इट्स 3 2026। तो 2026 में मेरे कुछ प्लान्स भी हैं और कुछ चैलेंजेस भी मैं स्टार्ट करूँगा आगे आगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, जिसमें मैं 5 लाख का चैलेंज स्टार्ट करूँगा कि 5 लाख के कैपिटल से आप कैसे 1 CR के कैपिटल तक बना सकते हैं पैसा। और एक चैलेंज मैं स्टार्ट करूँगा 1 लाख के कैपिटल से। 1 लाख के कैपिटल से लेकर के आप 10 लाख तक का कैपिटल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चैलेंजेस में अगर आप मेरे साथ पैसा बनाना चाहते हैं, चाहे आपका कैपिटल 1 लाख है या फिर आपका कैपिटल 5 लाख है, तो आप मेरे को फॉलो करके रख सकते हैं। क्योंकि जब भी मैं चैलेंज स्टार्ट करूँगा, तो मैं पहले आप लोगों को नोटिफाई करूँगा और फिर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस की जो भी मेरे पास एनालिसिस आएंगे, ठीक है, जो भी मेरी बैलेंस शीट होगी वो मैं आपके साथ लाइव शेयर करूँगा। आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या मेरे ट्रेड्स हैं और कैसे कैसे किस ट्रेड में कितना प्रॉफिट मैंने बुकिंग की है। तो इस तरीके की चार्ट एनालिसिस रहने वाली है इस 2026 के अंदर। एंड आप लोग बने रहें, आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर अगर आप पेशेंस और अगर आप एक स्ट्रेटेजी के साथ काम कर सकते हैं, तो शेयर मार्केट के लिए बहुत 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 पैसा बना करके देने वाला है। तो ठीक है यार, ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं वीडियो, करते हैं कनेक्ट हम, जल्दी कनेक्ट करेंगे। और फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको यार, द राहुल राठी नाम से हमारा यूट्यूब का चैनल है, इसको आप लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए सो दैट कि आपको रेगुलरली वीडियोस ऑन टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।